जिस खबर का जिक्र आप कर रहे हैं क्या होने जा रहा है, पहले ये समझ लीजिए। सेबी ये कह रही है कि एक्सचेंजेस के पास अब ये अधिकार है और 1 जनवरी से ये अधिकार है कि वो चाहे तो T+1 सेटलमेंट कर सकते हैं। T+1 सेटलमेंट का मतलब क्या है? आज अगर आपने कोई भी शेयर खरीदे हैं, कल तक आपको पैसा देना होगा, कल तक आपको डिलीवरी देनी होगी, इसका सेटलमेंट कल ही आ जाएगा। और जो लोग शेयर खरीदेंगे उन्हें 1 दिन बाद शेयर मिल जाएंगे और जो लोग शेयर बेचेंगे उन्हें 1 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। यानी कि आज बुधवार को आपने शेयर खरीदे हैं, कल आपके अकाउंट में। आज बुधवार को आपने शेयर बेचे, पैसे कल आपके अकाउंट में। T+1 अभी क्या होता है? T+2। आज जो भी आपने काम किया इसका सेटलमेंट परसों होगा। अभी आपको शुक्रवार तक का इंतज़ार करना होता था, अब इसको कम करके 1 दिन का कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन से शेयर T+1 में आएंगे? ऐसा नहीं कि सारे के सारे मार्केट में T+1 किया जा रहा है, सेलेक्टिवली किया जाएगा। एक तरह से जिसे कहते हैं ना, पायलट बेसिस पे शायद शुरुआत होगी। अब ये कौन से शेयर होंगे ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि किन शेयरों में T+1 किया जाए, ठीक है। और जो भी शेयर एक्सचेंज चाहता है कि T+1 में आए, उसका 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। फर्ज करें कि HDFC लिमिटेड, इसको T+1 में लाया जाए, और ज़्यादा संभावना ये कि पहले T+1 में वो शेयर आएंगे जहाँ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा है, जो हाईली लिक्विड शेयर हैं, निफ्टी विफ्टी के स्टॉक्स हुए इस तरह के, जहाँ उनके T+1 में पहले लाने की संभावना ज़्यादा, ताकि वहाँ पर एक तरह से टेस्ट केसेस बेसिस पे देखा जा सके कि T+1 सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे शायद आगे बढ़े। तो T+1 में एक्सचेंज 1 महीने का नोटिस देगा कि हम इस शेयर को T+1 में डाल रहे हैं। एक बार T+1 में कोई शेयर आ गया तो उसको 6 महीने तक T+1 सेटलमेंट साइकिल में ही रहना पड़ेगा। दूसरा, T+1 और T+2 सेटलमेंट में आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें। अब इसमें दोनों एक्सचेंज एक साथ किसी स्टॉक को T+1 में लाएंगे या अलग अलग होगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो करने के पीछे मकसद है वो समझिए। ऐसा सेबी क्यों करना चाहती है? ग्रेजुअली सारे के सारे जो मार्जिन के नियम है, पीक मार्जिन के नियम 1 सितंबर से लागू हो गए। 100% पीक मार्जिन हो गया, यानी कि मार्जिन सिस्टम बेहद टाइट है। अब मार्जिन सिस्टम टाइट होने से होता क्या है, जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट एडिशनल होगी। शेयर बेचने के बाद भी आपको 2 दिन बाद मार्जिन रिलीज होता है, पैसे 2 दिन बाद आते हैं। ब्रोकर्स के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, फंडिंग रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऐसे में आपके लिए मार्जिन और फंडिंग, मार्जिन्स और फंड्स अगर 1 दिन जल्दी रिलीज हो जाए तो ये बड़ी रिलीफ होगी। तो इसको करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल और ट्रेडर्स की वर्किंग कैपिटल कम हो। जो पैसा उन्हें ट्रेड करने के लिए लगाना पड़ रहा है, जो पीक मार्जिन देने के लिए रखना पड़ रहा है, वो कम हो। दूसरा, आप अगर T+1 में है तो आप अपने खरीदने और बेचने का डिसीजन ज़्यादा आखिरी मिनट तक ले सकते हैं। कैसे? समझिए, मुझे 3 दिन बाद पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे आज ही डिसीजन लेना होगा कि आज मैं बेच दूँ, 2 दिन बाद पैसा आएगा तो तीसरे दिन मैं यूज़ कर पाऊंगा। और यही सेटलमेंट साइकिल और 1 दिन से कम हो जाए तो मेरे पास 1 दिन एक्स्ट्रा है, मैं अपनी प्राइस जब भी मुझे पैसे चाहिए उसके ज़्यादा नज़दीक कर सकता हूँ। या मुझे अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है तो भी मुझे पता है कि आज अगर मैंने सोचा है शेयर बेच दिया तो कल मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, नहीं तो फिर मुझे अपने कुछ दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जितना सेटलमेंट साइकिल फास्ट होगा उतना मार्केट के लिए अच्छा है। अब ये दुनिया में पहली बार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये होने जा रहा है कि T+1 सेटलमेंट होगा, अभी तक दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये एक बहुत साहसिक और बड़ा कदम है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट को कम करने की कोशिश करेगा, सेटलमेंट साइकिल को फास्ट करने की कोशिश करेगा। चुनौतियाँ होंगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। क्या चुनौतियाँ हैं वो बता दूँ। पहला, सबसे पहले तो आपको बैंकिंग सिस्टम बड़ा मजबूत चाहिए और ऑनलाइन चाहिए 24/7 और बड़ी से लेकर छोटी जगह में। तभी अब, क्योंकि धीरे धीरे अब आपको फंड्स ट्रांसफर करने के लिए वो चेक वाला सिस्टम से निकलना ही पड़ेगा।